आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं। मैं हमेशा सीखते रहो। स्टोरी का नाम क्या है? हमेशा सीखते रहो। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। क्या कमाने का? पैसा। इसलिए तो लोग बोलते हैं मनी है तो हनी है, मनी इज हनी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवपुत्र कानाडे और आप देख रहे हैं डॉक्टर कानाडे एकेडमी। आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं। मैं हमेशा सीखते रहो। स्टोरी का नाम क्या है? हमेशा सीखते रहो। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। क्या कमाने का? पैसा। इसलिए तो लोग बोलते हैं मनी है तो हनी है, मनी इज हनी। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उस सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। बहुत उसका नुकसान हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा यह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। मीन्स उसको रियलिटी का पता चला। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया, स्टडी किया, रिसर्च किया, जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय यानी उसका बिजनेस बहुत मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, मुझे बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने इतना मुनाफा कमाया? यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्याएं आती है उसमें भी मैं सीख लेता हूँ। इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था। मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस, और सीखना ही छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर वापस लौटा था कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसकी तरक्की की सीढ़ियाँ वो चढ़ता चला गया। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहिए, हर मोमेंट सीखते रहिए। यहाँ नित नए परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और नए विकास, नए डेवलपमेंट, नए चेंजेस होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में वही जीतता है जो लगातार दौड़ता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखे। फिर कोई बदलाव या फिर कोई उतार चढ़ाव या फिर कोई मंदी आपके आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए,
खेलते रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।